Thank you for staying with us. We are back from the break. और दिन भर जियो पे हम बात नहीं कर सके. मैं चाहता हूँ मदी एक तो दिन भर जियो पे बात करने. पाकिस्तान और भारत के जो सेक्रेटरी खारजा के दरमियान 2 रोज़ा मुज़ाकरात का दूसरा दिन है, जिसमें अमन अमान और सिक्योरिटी और कश्मीर के ऊपर बात होगी. जी, सलमान बशीर मिलने के लिए गए हुए हैं निरुपमा राव से. सलमान बशीर वो कौन से वाले हैं जो यहाँ पे थे पहले? जी, अच्छा, सेक्रेटरी कह रहे थे. वो चले गए. ठीक है, अच्छी बात है. वापस हो गए. और अब वो वहाँ पे मुज़ाकरात कर रहे हैं हिंदुस्तान के साथ. और वैसे हर मुज़ाकरात में एक डेडलॉक आ जाता है और कश्मीर का मेरे ख्याल से ट्रेड में डेडलॉक नहीं आया. वैसे ट्रेड में कभी नहीं आता. मसलों पे डेडलॉक आ जाते हैं, लेकिन जो ट्रेड खुली है, जो हर तरफ जो प्रोडक्ट्स आ रही हैं, उसके ऊपर कोई डेडलॉक नहीं है. बड़ी अच्छी बात है कि ट्रेड में असल में इंटरेस्ट होता है उन लोगों का जो ट्रेड करते हैं, और इसमें होता है अवाम का जो असर सहती है हर चीज के, हर फैसले का असर जो है उस पर आता है. तो इसमें मेरे ख्याल में यही होगा शायद. और वो मसला कश्मीर पे कहा गया है कि बातचीत करेंगे. हमेशा सुनते हैं न्यूज में भी बातचीत आती, मसला कश्मीर पे बात करेंगे. लेकिन यकीन करो मेरे जो अर्लीस्ट मेमोरीज है ना, उसमें मुझे याद है मसला कश्मीर. मुझे मेरे ख्याल में मेरी उम्र भी उतनी होगी जितना मसला कश्मीर को होगी मेरे ख्याल में, या उससे पहले की भी होगी. लेकिन शायद हम मसला ख़त्म नहीं करते, हम उसको आगे की तारीख डाल के उस पर फिर कभी बात करेंगे वाला एटीट्यूड है. लेकिन जिस तरह ट्रेड फटाफट हम रैप अप करते हैं और उसके कॉन्ट्रैक्ट्स और टेंडर्स और हम सब चीज़ें बांट लेते हैं, मतलब दे देते हैं एक दूसरे से, तो वो उसके ऊपर हमारा बहुत एम्फोसाइज होता है. लेकिन हमारे पास ऐसी बातों के लिए जिससे अमन की सूरत या उसमें बड़ा खैर एनीवे जज्बात हैं. इसमें क्या कहते हैं, तहरीक इंसाफ जो है वो नेटो सप्लाई की बहाली के खिलाफ गुजरांवाला में मुजाहरा करेगी. सो खान साहब ने बड़ा अच्छा फैसला किया है अपनी तरफ से कि वो अपना जो मौक़िफ़ है वो एक दफा रिकॉर्ड जरूर करना चाहते हैं, जिसमें वो ये कहना चाह रहे हैं कि नेटो सप्लाई बहाल नहीं होनी चाहिए. यही होगा ना मकसद. क्योंकि शायद पहले जब बात की गई थी तो उन्होंने कहा था कि जो कंटेनर्स आएंगे उनकी चेकिंग जरूर की जाएगी. लेकिन आपको देखें जिस मुल्क में हम रहते हैं वहां पर तो एक बड़े अफसर की गाड़ी जा रही है तो आपको इसकी इजाजत दी कि आप उसकी चेकिंग करें कि उस गाड़ी के अंदर कौन बैठा हुआ है. तो आपको क्या लगता है, अगर आपने उसकी चेकिंग करी तो वो आपकी चेकिंग कर लेंगे. एग्जैक्टली ऐसे. तो आप उनकी चेकिंग कैसे करेंगे? ये बड़ा एक मसला है. और मेरी खान साहब से ये गुजारिश जरूर होगी, क्योंकि वो उनके जो एजेंडा है वो बहुत जल्दी वाला है कि 7 दिन में और 9 दिन में और 90 दिन में ये हो जाएगा. 90 दिन तो 90 दिन से आने कहा था कि 90 दिन में इलेक्शन कराऊं. और 90 दिन में उन्होंने भी कहा था कि करप्शन खत्म कर देंगे. लेकिन किस तरह से वैसे खत्म करेंगे, कभी वो फॉर्मूला नहीं है. अल्लाह करे कि उनकी जो बातें हैं वो उनमें, क्योंकि वो उम्मीद है, होप है, और काफी लोगों की उन पर होप है. और मैं ये कहना चाहूंगा कि अच्छी बात है वो अपना मौक़िफ़ रिकॉर्ड करा रहे हैं. और तीसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि मॉस्को में वर्ल्ड मीडिया समिट का आज आगाज होगा, जिसमें ग्लोबल मीडिया को दरपेश मसाइल का जायजा लिया जाएगा. तो मीडिया को बहुत से जो है मसाइल दरपेश हैं, और मेरे ख्याल में उन पर बात होना जरूरी है. एक कोड ऑफ कंडक्ट जो जियो ने सबसे पहले स्टार्ट किया है वो बहुत जरूरी था. और मैं एक दफा जरूर खराज तहसीन पेश करना चाहूंगा जियो को, बिकॉज वो हमेशा पायनियर होता है हर चीज में. और बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने इस काम में भी अपने खुद एहतसाबी जिसे कहा जाता है, उस मीडिया के जो एथिक्स हैं और जो उसके लॉज हैं, उसके ऊपर उन्होंने सबसे पहले स्टेप लिया है. एक दफा तालियां जरा हम बजा दें. और 5 जुलाई 1977 को ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ का निफाद हुआ था, और पीपल्स पार्टी आज मुल्क भर में यौम स्याह मनाएगी. बड़ी अच्छी बात है कि ये यौम स्याह मना रहे हैं, लेकिन आवाम जो है वो इस दिन के अलावा भी यौम स्याह मना रही है. वो एग्जैक्टली वो लोड शेडिंग की वजह से. तो लोड शेडिंग तो है ही, और बाकी दिन भी यौम स्याह ही है एक तरह के हमारे लिए, क्योंकि वो जो शऊर और जो बात हम करते हैं, जिसके ऊपर हम जिस आइडियोलॉजी को बेस करके हम इलेक्शंस करवाते हैं और वोट मांगते हैं और मुंतखब होके असेंबलीज में पहुंचते हैं, वो सारे प्रोसेस में हम ये भूल जाते हैं कि हमने क्या वादे किए हैं, क्या चीज़ें बर्दाश्त की हैं. बिकॉज हमारे ही नुमाइंदे असेंबलियों में बैठे हैं, ना तो हमारा कोई मसला हल हुआ, ना कोई फ्रूटफुल उस पर आगे कोई लोड शेडिंग आपके सामने है, महंगाई आपके सामने है, बेरोजगारी आपके सामने है. अब तो बेरोजगारी का जो दीमक है बेरोजगारी की, वो आम आवाम से निकल के अब वो ताजरों की तरफ, फैक्ट्री ओनर्स की तरफ और उस तरफ जाना शुरू कर रही है. बिकॉज आहिस्ता आहिस्ता जब मुल्क की जो इकॉनमी है जब वो डैमेज होती है तो गरीब अवाम को तो फर्क पड़ता ही पड़ता है हर हाल में. अमीर अवाम को भी बहुत फर्क पड़ना शुरू होता है. उनको लगता है कि वो जो 7-8 अरब हैं वो कहीं खत्म ना हो जाए. तो आई थिंक उसके ऊपर बहुत जरूरी है. और ज़िया साहब का जो यौम स्याह है वो सिर्फ एक दिन का नहीं है. जो सोच, जो आइडियोलॉजी वो छोड़ के गए हैं अपने पीछे,
ہم شاید ابھی تک اس آئیڈیالوجی کے ساتھ لڑ رہے ہیں اثرات سے ابھی تک نکلے نہیں ان کے. اور لڑتے رہیں گے جب تک زندہ ہیں, سانس لیتے ہیں. حق کی بات کریں گے, ضیاء الحق کی نہیں کریں گے, صرف حق کی کریں گے. اور ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اور کیا کیا ہے. ڈونٹ گو اوے, ویل بی رائٹ بیک آفٹر دس بریک.